कभी कभी लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं कि यहाँ पाप करने वाले लोग क्यों सुखी हैं और धर्म करने वाले क्यों दुखी हैं। वास्तविक बात यह है कि जो लोग धर्म कर रहे हैं और फिर भी दुख देखा जाता है तो उनके धर्म का फल नहीं है, दुख है। पूर्व जन्म में कुछ गलती हो गई थी, उसका फल है। और पापी यदि सुखी देखे जाए, ऐसे सभी पापी सुखी नहीं देखे जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर पापी सुखी देखा जा रहा है तो उसके इस पाप का वो फल नहीं है सुख, इस पाप का फल उसे परलोक में भोगना पड़ेगा। पहले उसने कुछ पुण्य किया था, धर्म किया था, इसी से उसको यहाँ सुख मिलता है। अमूत्र है न, कोई जरूरी है कि हम जहाँ जिस समय जो कमा रहे हैं उसी समय भोगेंगे? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। आदमी का ऑफिस कहीं है, कारखाना कहीं है, भोग रहा है अपने घर में, है ना। वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट टाइम में भोग रहा है। ऐसे शरीर वही है, एक उदाहरण नहीं बैठता, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि कोई आवश्यक नहीं है कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आज मिलेगा। सेंट% फल दूसरे जन्म में मिलेगा, ये शास्त्र कहता है। इस समय जो कर रहे हैं उसका फल दूसरे जगह मिलेगा, और जो पहले किए हैं वो भोग रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज कोई उत्पादन किया या नौकरी किया तो आज का वेतन तो खा नहीं रहा है, कुछ दिन पहला महीना मिला था उसको खा रहा है, और अब जो कर रहा है उसका आगे मिलेगा। चाहे दुकान हो, चाहे सर्विस हो, व्यापार हो, कुछ खेती हो, कुछ भी हो, तत्काल फल नहीं मिलता है। किसान भी खेती करते हैं तो वो उस दिन भी खाते हैं जिस दिन बीज बोते हैं, है ना, खा करके काम करते हैं। लेकिन अभी बीज बो रहे हैं, वो अन्न कई महीने के बाद आएगा। तो कर्म का फल इतना जल्दी नहीं आ जाता है, लेकिन आता है। ज्यादातर हमारे कर्मों का फल, ज्यादातर नहीं 100% दूसरे जन्म में मिलेगा, वो भोगना पड़ेगा। चाहे सुख भोगे या दुख भोगे, जैसा कर्म होगा वैसा भोगना पड़ेगा। जेन जावन यथा धर्मो धर्मो वेह समीहिता सएव तत्फलम भुंक्ते तथा तावद। सएव शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जैसा कर्म किया है वही फल भोगेगा। सएव, दूसरा नहीं। यदि शेयर करके मिल करके पाप किया है तब तो सब भोगेंगे ही, उसमें हो गए सब जितना जो किया है। लेकिन ऐसा कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि हम परिवार के लिए पाप कर रहे हैं तो परिवार के लोग भी हमारा साथ देंगे नरक जाने में। नहीं जाएंगे। वो पाप की कमाई खाए हैं तो खाने के कारण वो जाएंगे, अपना उनका कर्म हुआ। लेकिन जो पाप करके परिवार पोषता है वो जाएगा अकेले, परिवार यही छूट जाएगा। यदि कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत पाप किया, चलो नरक में कुछ साल तुम रहना, कुछ साल मैं रहूंगा, तो कहा नहीं तुम जाओगे। तुम्हारा बैंक का रुपया कौन भोगेगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो पिता की कमाई ले लेता है, लेकिन सुख दुख नरक भोग नहीं सकता।